नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। जहां मथुरा की वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के चमत्कारी खजाने में क्या क्या है, इसके रहस्य से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि 54 साल के लंबे इंतजार के बाद बांके बिहारी का खजाना खुलने वाला है। माना जा रहा है कि इस खजाने में सोने की बांसुरी, स्वर्ण रजत कलश, स्वर्ण युक्त मयूर हार, सशस्त्र शेषनाग की प्रतिमा, बहुमूल्य आभूषण और सोने चांदी के सिक्के शामिल हो सकते हैं। खजाने की कीमत का आकलन करना मुश्किल माना जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन समेत तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है, तो वही कॉरिडोर बनाकर बांके बिहारी के दर्शन को आसान बनाने की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें सबकी नजर इस वक्त बांके बिहारी के खजाने पर टिकी हुई है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। खुलने वाला है बांके बिहारी का चमत्कारी खजाना। 54 सालों से बंद कमरे में सोना, चांदी और हीरा पन्ना। मथुरा वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला और सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जो श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति प्रदान करता है। भगवान कृष्ण के इस ऐतिहासिक मंदिर का खजाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे भक्तों और सेवायतों में काफी उत्साह है। ये कदम कई दशकों के इंतजार और कानूनी दांवपेच के बाद उठाया गया है। मेरी मौजूदगी इस समय ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर है, गेट नंबर 1 पर है, जहां बताया जा रहा है कि गेट नंबर 1 से करीब दाईं ओर जब चलेंगे तो यह खजाना है जो कि गर्भगृह में जाकर के वो खुलता है, और वो खजाना 1971 के बाद वहां पर बंद कर दिया गया है। यह भी साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस खजाने में कई रियासत का जो दान पत्र है वो भी वहां पर मौजूद है। क्या है पूरा मामला खजाने का? सर जी, खजाने के लिए अभी एक कमेटी जो बनी है वो खजाना खोलने के लिए प्रस्ताव लाए हैं और वो पास हो जाएगा, खजाना खुलेगा। तो अभी जो माहौल है, जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और लोगों से भी सुन रहे हैं कि उसमें 500,000 करोड़ का माल है कि 5 लाख करोड़ का माल है। मेरा जन्म हो गया, मैंने आज तक वो खुल के नहीं देखा वो कमरा। जब मैंने उसे देखा ही नहीं कि उसमें ईंट है, कि उसमें जवाहरात हैं, कि उसमें मोती है, अब मैं कैसे उसको 500 करोड़ है कि 1000 करोड़ है कि 2000 करोड़ है बता दूं। अब ये तो खुलेगा जब सामने आएगा। खजाना खुलने की कोई तारीख आपके पास आई है कि इस तारीख को खजाना खुलना? नहीं, ऐसा अभी तक कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है। कोई ऐसा आदेश आपके पास लिखित में आया हो? अभी एक मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ रखा गया है। अब उसमें पास होगा 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जब भी कोई डेट मिलेगी उसके बाद खोलेंगे। बांके बिहारी मंदिर के अंदर तोश खाने का निर्माण साल 1864 में वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में भगवान बांके बिहारी के सिंहासन के ठीक नीचे किया गया था, और बांके बिहारी मंदिर का खजाना आखिरी बार साल 1971 में खोला गया था। उस समय कुछ बहुमूल्य आभूषण निकालकर एक सीलबंद बक्से में मथुरा के भूतेश्वर स्थित स्टेट बैंक में जमा करा दिए गए थे। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोलने के प्रयास सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर के मालिकाना हक के बारे में प्रमाण मांग रही है, तो ये जरूरी हो गया है कि खजाने में मौजूद ऐतिहासिक सबूतों को सबके सामने लाया जाए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विभिन्न मंदिरों की तरह अब बांके बिहारी जी मंदिर का भी खजाना खोला जाएगा, क्या कहेंगे उसको लेकर के? किस तरीके के आदेश आए हैं, और ये आदेश आए हैं तो कब इसका खुलने का कोई तारीख निश्चित हुई? देखिए, इसकी तिथि निश्चित कर दी गई है और आज लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी वर्ग विरोध कर रहा है कि ठाकुर जी का खजाना क्यों खोला जाए। तो क्यों नहीं खोला जाए? हैं भाई, हर चीज़ की पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता कैसे होगी? हर चीज़ रिकॉर्ड में हो। आज इतने साल से बंद पड़ा हुआ है। मैंने तो मीटिंग में भी कहा था, मैंने सारे चैनल्स में भी कहा है कि आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि वहाँ के जैसे अकूत संपत्ति होगी, उस होने की बहुत कम संभावना है। हो सकता है हो, क्योंकि भाई ये खजाना तो तब से बंद है जब मेरे पिताजी पैदा नहीं हुए थे। तो खजाना खुलना चाहिए, पारदर्शिता के लिए ये बहुत आवश्यक है। इस खजाने में कई बेशकीमती और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की उम्मीद है।
उम्मीद है कि बांके बिहारी मंदिर में पन्ना का बना मोरनी हार हो सकता है। ये हार अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए जाना जाता है। साथ ही सहस्त्र फनी रजत शेषनाग भी हो सकता है। इसके अलावा चांदी से बना शेषनाग जिस पर 1000 फन बने हुए हैं। इसके अलावा नवरत्नों से भरा हुआ एक स्वर्ण कलश भी मिल सकता है। हीरे जवाहरात जड़ी हुई सोने की छड़ियां, बांसुरियां, कीमती आभूषण और गहने के भी इस खजाने के अंदर मौजूद होने की उम्मीद जताई जा रही है। बांके बिहारी जी की पूरी रूपरेखा दिखाना चाहूंगा मैं। देखिएगा, यहाँ एक ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर है और इस पटबंध है, इसके अंदर विराजमान है ठाकुर बांके बिहारी जी। ठाकुर बांके बिहारी जी के सिंहासन के नीचे से ही उस तहखाने के रास्ता जाता है। सबसे मेन आपको दिखाना चाहूंगा कि ये गेट नंबर 4 लिखा हुआ है, निकास मार्ग। इसी के बराबर से ये कोठरी है और इस कोठरी के बराबर से आप देखेंगे, जरा मैं सहयोगी से कहूंगा जरा ऊपर जूम करके दिखाएंगे। इस कोठरी से इधर ऊपर आके दिखाइए, देखिए पूरा खजाना यहाँ से, मतलब ये जो खजाने का जो रास्ता बता रहा है, गर्भगृह का रास्ता, वो यही होकर के बता रहा है। और ये रास्ता जो गेट आगे जो गेट जो लगा हुआ है, इसी से ही वो रास्ता ठाकुर बांके बिहारी जी का सिंहासन जहाँ पर विराजमान है वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ उसी के नीचे से ही उस तहखाने के लिए जो बांके बिहारी जी का जहाँ खजाना बताया जा रहा है वहाँ के लिए रास्ता जाता है। हालांकि 1926 और 1936 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो इस खजाने को चोरी करने के भी पूरी तरह से प्रयास किए गए थे। उसके पश्चात ही यहाँ पर इस पूरे खजाने को सुरक्षित किया गया और 1971 में इस खजाने को खोला गया, जहाँ पर पूरा खजाना खोलने के बाद उनकी सभी गिनती की गई, उनका वजन नापा गया, क्या क्या सामान है उसको एक संदूक में रख करके उसको बंद करके उस खजाने को भारतीय स्टेट बैंक मथुरा में जमा करा दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि भरतपुर, करौली और ग्वालियर जैसे रियासतों द्वारा दान किए गए सोने चांदी के सिक्के, दान सेवा पत्र, मोहर लगी सनद यानी शाही फरमान, भेंट पत्र और पट्टे जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसमें हो सकते हैं। ये दस्तावेज मंदिर के मालिकाना हक और सेवायतों के अधिकार के लिए बेहद अहम हैं। इसमें अकबर द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को दान दिए गए सोने चांदी के आभूषण, रत्न और जमीन के दान नाम के कागजात भी शामिल हैं। भैया सब श्रुतियों में है। 1971 में जब खोला गया था उस समय जो सुना है कि एक बक्से में वो सारा सामान डाल दिया गया। कैसे डाला गया, पूरी ईमानदारी से डाला गया, नहीं डाला गया, कम से कम एक पढ़े लिखे आदमी थे, एक बहुत समझदार और आधिकारिक अधिकारी थे, वो कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए थी। कोई लिखा पढ़त नहीं हुई और उठा के उसको सरकारी बैंक में डाल दिया। और लॉकर का ये नियम है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी आपको स्वयं रखनी चाहिए और जिम्मेदारी भी आपकी है। जैसा कि आप जानते हैं कोई पता नहीं है, उन्होंने कोई अकाउंट, तो आज जो होगा ना वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा। ये सामने देख रहे हैं इधर 2 कोठरियाँ बनी हुई हैं, एक ये चंदन वाली कोठरी कहलाती है और ये जो तहखाने में जा रही है वो है। तो और इसके नीचे जहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं उसके बेसमेंट में है। और देखा जाना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है। और ये लोग कल से ही हल्ला कर रहे हैं, आप खजाना लुटवाना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, आप गोस्वामी विरोधी काम कर रहे हो। भैया ये कोई गोस्वामी विरोधी है? बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर के खजाने की राशि से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदना चाहती थी, लेकिन इसका मंदिर के गोस्वामियों ने विरोध किया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मंदिर के खजाने की राशि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ईश्वर चंद शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कॉरिडोर को लेकर याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर के खजाने से कॉरिडोर की जमीन खरीदने के लिए पैसा लिया जा सकेगा। सरकार को जमीन मंदिर के नाम लेनी होगी। सरकार सिर्फ जमीन खरीदने के लिए बांके बिहारी मंदिर के खजाने से पैसा ले सकती है और उसी के लिए अब बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोला जाएगा। काफी समय पहले देखा गया था कि तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर को खोला गया था तो उसमें बड़ी संख्या में खजाना मिला था, जिसके बाद पूरे देश की आंख चकाचौंध हो गई थी कि मंदिर के अंदर क्या इतना बड़ा खजाना हो सकता है। अब इसी बात को लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है कि बांके बिहारी मंदिर के खजाने में आखिर क्या क्या चीजें होंगी। योगी जी की सरकार में और जब तक महात्मा जी हैं तो मंदिर का खजाना तो निकल कर रहेगा और मंदिर में खजाना है
और मंदिर का खजाना निकल के रहेगा। और जहां जहां हमारे पूर्वजों ने या हमारे हिंदू धर्म के जो हमारे धर्म के सनातन धर्म के हमारे जो गुरुदेव महात्मा हमारे रहे हैं, उन्होंने जो अपना धर्म के लिए इकट्ठा किया था, धर्म प्रचार के लिए वो जो दवा हुआ उसको सबको निकाला जाएगा और बांके बिहारी जी महाराज जी भगवान बांके बिहारी का भी खजाना निकाला जाएगा। मेरे ख्याल से तो खजाना जब आएगा ना सामने तभी होगा। खजाना है या नहीं है ये तो वो बंसीवाला जाने, बांके बिहारी जी जाने कि खजाना है। तो देखिएगा श्रद्धालु भी कहते हैं कि जो खजाना यह बांके बिहारी जी का मंदिर है का खजाना है तो वो सभी के सामने उजागर होना चाहिए। लेकिन फिर भी फिलहाल में यहाँ के जो कई गोस्वामियों के दो गुट यहाँ पर हो चुके हैं, एक खजाना खुलने के पक्ष में है तो दूसरा खजाना न खुलने के पक्ष में है। वही कुछ गोस्वामियों का कहना है कि खजाना बांके बिहारी मंदिर में नहीं है, खजाना भारतीय स्टेट बैंक मथुरा में जमा है। अगर बांके बिहारी मंदिर के खजाने के इतिहास की बात करें तो श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण साल 1864 में भरतपुर के राजा रतन सिंह ने करवाया था। राजा रतन सिंह ने ही मंदिर के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति के नीचे तहखाना बनवाया। उस वक्त खजाने से कई कीमती आभूषण गहनों की लिस्ट बनाई गई थी। एक बक्से में सील करके इसे बैंक के लॉकर में जमा करवा दिया गया। 2002 और 2004 में खजाने को खोलने की कोशिश की गई लेकिन मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बांके बिहारी के खजाने को खोलने का ऑर्डर मिलने के बाद उम्मीद है कि तोशखाना जल्दी ही खोला जाएगा और इसमें मौजूद संपत्ति का उपयोग भगवान बांके बिहारी के हित में किया जाएगा। ये कदम न केवल मंदिर की संपत्ति को उजागर करेगा बल्कि दशकों से चल रहे विवादों को भी सुलझाने में मदद कर सकता है। ऐसा अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियली कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई भी हमारे पास कोई कागज नहीं आया है कि जिससे मैं आपको बोल सकूं कि खजाना खोला जा रहा है। ये मेरे जन्म से पहले खुला था। ऐसा है, हमारा जो ठाकुर जी का खजाना है ना वो स्टेट बैंक में जमा है, ना कि इसमें जमा है मंदिर के अंदर का खजाना तो आज से 54-55 साल पहले खुला है। 55 साल तो मेरी उम्र भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बेसिकली क्या है, जो मंदिर का मेन खजाना है जो स्टेट बैंक के अंदर जमा है मथुरा में, सारा उसी के अंदर अधिकतर खजाना है। यहाँ तो देखेंगे आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि हर चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी। मंदिर के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको ऐसे ही कर दिया जाए। मंदिर के आपके लोगों के सामने आएगा और हम चाहते हैं कि यदि ऐसा है तो सब कुछ पूरी जनता के सामने आए कि क्या क्या है और क्या नहीं है। तो बिल्कुल देखिएगा बांके बिहारी जी का मंदिर का खजाना खुला है और बांके बिहारी जी के मंदिर की जो सेवायत है उन्हीं को ये मालूम नहीं है कि बांके बिहारी जी के मंदिर का खजाना खुलना भी है। ऐसा कोई ऑथेंटिक इनके पास में कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से जो एक खबर चल रही है कि बांके बिहारी जी का मंदिर का जो खजाना है 54 वर्ष बाद खोला जाएगा और बांके बिहारी जी के गेट नंबर 1 के दाईं ओर वो खजाना है। लेकिन ऐसा खजाना, जबकि यहाँ के गोस्वामी जी का कहना है कि मंदिर का पूरा खजाना जो है भारतीय स्टेट बैंक में जमा है। बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण मामले में 20 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कॉरिडोर का निर्माण हो लेकिन इसमें मंदिर फंड का इस्तेमाल न करें, सरकार अपने स्तर से इसका खर्च उठाए। वहीं प्रदेश सरकार का कहना था कि अगर हम अपने खर्च से जमीन खरीदेंगे तो उस पर सरकार का मालिकाना हक होगा। इस तरह कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च करने पर उस पर भी सरकार का अधिकार होगा। कॉरिडोर को मंदिर से क्लब किया जा सके और मंदिर प्रबंधन कमेटी इसका संचालन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि मंदिर फंड से ही कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए। साथ ही सरकार की ओर से साफ किया गया था कि यूपी सरकार सीधे मंदिर के अंदर जाने में दिलचस्पी नहीं रखती, वो मंदिर पर कोई मालिकाना हक नहीं चाहती। आपको बता दें कि 5 एकड़ में बांके बिहारी कॉरिडोर बनना है। 500 करोड़ की लागत से बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में भारी खर्च होगा। कॉरिडोर के अंदर पड़ने वाले मकानों और दुकानों का मुआवजा दिया जाएगा। 2022 में हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने दलील दी थी कि भीड़ कंट्रोल और बेहतर होल्डिंग एरिया और कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदी जानी है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी दी थी कि बांके बिहारी मंदिर में हर रोज 40,000 श्रद्धालु पहुंचते हैं और वीकेंड पर ये आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच जाता है, जबकि त्योहारों पर आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो जाता है। 1 साल पुराना खजाना ये खुलने के लिए जा रहा है। हमारे जन्म से पहले की चर्चा है, तो इसके अंदर क्या है कपोल कल्पित कहानियों में सुना गया है, लेकिन अभी हम इस बारे में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब ये खजाना सबके सामने खुलेगा, लोग देखेंगे, तभी आप लोगों के सबके सामने आएगा। सुना है कि रिकॉर्डिंग भी होने वाली है इसकी,
जो भी होगा वो हाई पावर कमेटी के सानिध्य में रहकर होगा। सक्षम अधिकारी मौजूद रहेंगे, व्यवस्था बनेगी। तो स्वागत करते हैं हम ऐसी व्यवस्थाओं का, जिससे कि जो रहस्य हैं मंदिर के वो खुल के सबके सामने आए और मंदिर का जो प्राचीन आभूषण है या रत्न है भगवान की सेवा में लगे रहें। बहुत समय से शायद भगवान के उपयोग में नहीं आ रहे थे, अब इनको भी उपयोग में आना चाहिए, ऐसा समय आ गया है। कोई ऐसा कोई लिखित का कोई आदेश आपके पास कोई आया हो या नहीं, ये तो आदेश की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मंदिर के 4 गोस्वामीगण जो हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं वो हमारे द्वारा मनोनीत चयनित हैं, और बाकी जो है मंदिर के जो अधिकारी हैं, पदेन सदस्य हैं, डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, जज साहब हैं, ये सब लोग सक्षम हैं। हम आप सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कुछ होगा सबके सामने होगा, और ये कुछ भी हिडन नहीं है, इसलिए हम सब लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियाँ होती रहें ताकि आने वाले समय में दर्शनार्थियों को दर्शन भी सुगम हो, मंदिर के आने जाने के रास्ते सुगम हो, प्रसाद भी मिले और इजीली दर्शन करके भक्त श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद पा सकें। 54 साल के लंबे इंतजार के बाद बांके बिहारी मंदिर का चमत्कारी खजाना खुलने वाला है। ऐसे में कृष्ण भक्तों की नजर इस बात पर टिक गई है कि बांके बिहारी मंदिर के इस रहस्यमयी खजाने के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। बांके बिहारी के खजाने में कौन कौन से बहुमूल्य रत्न मौजूद हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पंचकुला से शुरू हुई मुहिम पूरे